अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। शायद आप लोगों को नॉर्मल लगे, लेकिन मेरे लिए ये बहुत बड़ा स्टेप है। बहुत टाइम हो गया था मैं अपने इस प्रोफेशन से दूर थी। लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आए, बहुत सारे ऑफ़र्स आए। लोगों ने कहा ये कर लो, वो कर लो, लेकिन पता नहीं क्यों दिल से किसी कोने में सिलाई का काम हमेशा था। और आज मैंने डिसाइड किया कि मैं वापस जाऊंगी, जहाँ मैं थी, जो मैं करती थी, मैं उसमें वापस आऊंगी। आज मेरा बुटीक का पहला दिन है इतने टाइम बाद। वैसे तो मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है। मैं 10 साल पहले से सिलाई जानती हूँ और मैंने ये बीच में छोड़ दिया था अपना काम। सच बोलूँ तो थोड़ा नर्वस फील हो रहा है, जैसे स्कूल का पहला दिन होता है वैसे। आउटफिट सिंपल रखा है क्योंकि काम करना है। सिलाई में कंफर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये फिर मैंने पापा से बोला, पापा प्लीज़ मुझे बुटीक छोड़ दो ना, और पापा ने बिना कुछ बोले बाइक निकाली। सच में पेरेंट्स का सपोर्ट दुनिया का सबसे बड़ा सपोर्ट होता है। जब पापा ने बोला चलो बैठो, उस वक्त मुझे लगा कि मैं अकेली नहीं हूँ। अभी हम रास्ते में हैं, हवा फेस पे लग रही है और दिल में मिक्स फीलिंग चल रही है। एक तरफ एक्साइटमेंट हो, दूसरी तरफ थोड़ा डर कि पता नहीं मैं वापस वैसे ही कर पाऊँगी या नहीं, क्योंकि मुझे इतना टाइम हो गया है। फिर मैं अब सड़क पर हूँ, बस पहुँचने वाली हूँ। ये रोड कितना नॉर्मल लगती है, लेकिन आज मुझे बहुत स्पेशल लग रहा है। और ये देखिए, ये वाली गली, इस गली के अंदर बुटीक है। आज जब मैं इस गली में चल रही हूँ तो लग रहा है जैसा पुरानी यादें वापस आ रही हूँ। पापा ने मुझे बाहर ही उतार दिया। उन्होंने बोला अच्छे से काम करना, और बस वो मोमेंट मेरे लिए बहुत इमोशनल था। कभी कभी पेरेंट्स कुछ ज़्यादा ही बोलते हैं, लेकिन कुछ नहीं बोलते। उनकी छोटी सी लाइन ही मोटिवेशन बन जाती है। अंदर जाकर मैं सबसे पहले अपना बुर्का उतारा और सीधा काम की तरफ बढ़ गई। यहाँ का इन्वायरमेंट देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। कपड़े लटके हुए थे, मशीन की आवाज़ आ रही थी, लोग बिजी थे। ये सब देख के लगा हाँ यही मेरी जगह है, और उनको देखकर मुझे और मोटिवेशन मिला। सबसे पहले मैंने कुर्ती की कटिंग की, कपड़ा सीधा फोल्ड किया, मेज़रमेंट लिया, चॉक से मार्किंग की। सिलाई में सबसे इम्पोर्टेंट होता है मेज़रमेंट का सही होना। अगर 1 इंच भी इधर से उधर हो जाए तो फिटिंग ख़राब हो जाती है। कटिंग करते वक्त मेरा हाथ थोड़ा स्लो था, लेकिन धीरे धीरे कॉन्फिडेंस वापस आ रहा था। अब मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। ये देखिए मेरे गले में इंची टेप, बिल्कुल प्रोफेशनल टेलर वाली फीलिंग आ रही है मुझे। मशीन की आवाज़ सुनो कितनी सेटिस्फाइंग लग रही है। इतने टाइम बाद जब मैंने मशीन चलाई ना, तो लगा जैसे मैं वापस अपनी पहचान में आ गई हूँ। बीच बीच में थोड़ी मस्ती भी चल रही है। काम में के साथ साथ मजाक हो तो दिन जल्दी निकल जाता है। वैसे पहले दिन थोड़ा स्लो होना नॉर्मल है, लेकिन 2-3 दिन फुल स्पीड पकड़ लूँगी मैं। गाइस, लाइफ में कभी कभी हम रास्ते चेंज कर देते हैं, कभी ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन अगर दिल में कोई काम रह जाए ना, तो एक न एक दिन वापस उसी तरफ जाना पड़ता है। आज मैं फिर से अपने काम पर हूँ, और सच बोलूँ मुझे खुद पर गर्व हो रहा है। हर लड़की को कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीखनी चाहिए, चाहे सिलाई हो, मेहंदी हो या कुछ और हो। अपने पैरों पर खड़े रहने का कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। अभी मैं बुटीक पर हूँ, काम चल रहा है। इतने टाइम बाद वापस आना मेरे लिए इजी नहीं था, लेकिन आज का दिन मुझे हमेशा याद रहेगा। ये सिलाई का दिन नहीं था, ये मेरा कमबैक था। अगर आप लोगों को भी अपनी लाइफ में कमबैक कर रहे हो या कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो तो डरो मत, बस शुरू करो। अगर आपको मेरा ये इमोशनल कमबैक व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट में लिखना प्राउड ऑफ यू माही। सो ये देखिए गाइस, अब हम स्टिच करेंगे, और मैंने अब स्टार्ट कर दिया है सिलाई करना। ये देखिए, अब मैंने अपने में कुर्ती सिल रही हूँ। अब जल्दी जल्दी हम स्टिच कर देंगे, और फिर मुझे टाइम हो चुका है लंच का, फिर मुझे खाना भी खाना है। मैं सोच रही हूँ कि पहले इसको निपटा देती हूँ। ये देखिए, मुझे बहुत देर हो गई है काम करते करते। ये देखिए, मैं स्पेशली सब लड़कियों से कहना चाहती हूँ, कभी ये मत सोचना कि आप लेट हो गए हो, कभी ये मत सोचना कि लोग क्या कहेंगे। ठीक है, लोग हमेशा कहेंगे, लेकिन जब आप अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे ना, तब वही लोग तालियां भी बजाएंगे।
इसलिए रुकना मत, छोटा सा स्टार्ट करो लेकिन स्टार्ट ज़रूर करो। आज मेरा पहला दिन था, परफेक्ट नहीं था, मैं थोड़ी स्लो थी, थोड़ी नर्वस भी थी, लेकिन एक चीज़ परफेक्ट थी जो कि था मेरा डिसीजन। आज मैं फिर से शुरू किया और कभी कभी शुरू करना ही सबसे बड़ा स्टेप होता है। अगर आप भी लाइफ में कमबैक कर रहे हो तो कमेंट में लिखना, मैं भी कर सकती हूँ। गाइस सच बोलूँ तब मुझे काम करते करते बहुत तेज़ की भूख लगने लगी है, क्योंकि सुबह से मैं काम कर रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा एनर्जी लो फील हो रहा है। लेकिन मैंने सोचा है पहले ये वाली कुर्ती कंप्लीट कर लेती हूँ, क्योंकि ना मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपना काम पहले फ़िनिश कर लेती हूँ, उसके बाद जो खाना खाती हूँ ना उसका टेस्ट ही डबल हो जाता है। अधूरा काम छोड़कर ब्रेक लेना में मज़ा ही नहीं आता, लेकिन जब काम निबट जाए और फिर आराम से बैठकर खाया जाए तो दिल खुश भी और सुकून मिलता है, खुश भी हो जाता है दिल एकदम। लाइफ में भी ना पहली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट करो, फिर जो रिवॉर्ड मिलता है ना वो और भी स्वीट लगता है। बस थोड़ी सी और स्टिचिंग करनी है, फिर मैं आराम से बैठकर खाना खाऊंगी और तब तक के लिए भूख को थोड़ा कंट्रोल कर लेती हूँ। वैसे मशीन भी शायद समझ गई है कि मुझे भूख लग रही है, इसलिए थोड़ा फास्ट चल रही है। चलो जल्दी से कुर्ती को फिनिश करते हैं और फिर फुल फोकस खाने पर होगा। तो गाइस चलिए, अब बहुत हो चुकी सिलाई, थोड़ी देर के लिए मशीन को रेस्ट देते हैं, क्योंकि सच में अब मेरे पेट में चूहे नहीं, पूरी बारात कूदने लगी है चूहों की। और वैसे ही मेरा काफ़ी काम निबट चुका है, जो कुर्ती कंप्लीट करनी थी वो हो गई है, तो अब मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रही हूँ। वैसे तो मैं अपना लंच घर से लेकर आई थी, मुझे बाहर का रोज़ खाना पसंद नहीं है, घर का ही खाना बेस्ट होता है वैसे भी। तो चलिए अब लंच स्टार्ट करते हैं। आज मैं अपने साथ राइस लेकर आई हूँ, सिंपल सा घर का बना हुआ राइस। लेकिन बिलीव करो जब भूख लगती है ना तो सिंपल खाना भी 5 स्टार लगता है। सुबह से काम करने के बाद जब आप अपना टिफ़िन खोलते हो ना, उसकी खुशबू की अलग लेवल की होती है। ये देखिए गाइज़, मेरा लंच सिंपल क्लीन और घर का बना हुआ मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। जब मैं अपना काम कंप्लीट करके आराम से खाना खाती हूँ तब गिल्ट नहीं होता, सिर्फ सुकून मिलता है। और वर्किंग गर्ल्स के लिए एक एडवाइस, अपने हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखो। काम इम्पॉर्टेंट है लेकिन खाना स्किप करना बिल्कुल सही नहीं है। सो गाइज़ चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, काम के लिए काम स्टार्ट करते हैं फिर से। अब मैं सेकंड कुर्ती की मार्किंग कर रही हूँ। ये देखिए मेरे हाथ में इंची टेप है और ये चॉक, सो मैं निशान लगाऊंगी इससे। सिलाई में सबसे पहला स्टेप होता है मेज़रमेंट, और अगर मेज़रमेंट परफेक्ट हो तो स्टिचिंग ऑटोमेटिकली अच्छी होती है। मैं पहले लेंथ मेज़र करती हूँ, फिर चेस्ट, शोल्डर और स्लीव्स का मार्किंग करती हूँ चॉक से, हल्की लाइन ड्रॉ करके, और फिर उसी लाइन के अकॉर्डिंग कटिंग करती हूँ। अब मैं इसको केयरफुली कट करूँगी, सिलाई में जल्दी जल्दी नहीं करनी चाहिए, आराम से ध्यान से, क्योंकि एक बार कपड़ा कट हो गया ना तो वापस नहीं जुड़ता, इसलिए फोकस बहुत ज़रूरी है। कटिंग के बाद मैं इसको स्टिच करूँगी और फिर धीरे धीरे कुर्ती का शेप रेडी हो जाएगा। जब मैं प्लेन कपड़ा धीरे धीरे एक प्रॉपर ड्रेस में कन्वर्ट होता है ना तो दिल को बहुत अच्छा लगता है और सुकून मिलता है। गाइज हो सकता है मेरा इस ब्लॉग से काफ़ी लड़कियाँ कुछ सीखें। अगर मेरी एक भी वीडियो किसी एक लड़की को इंस्पायर कर दे तो मुझे लगेगा मेरा काम सक्सेसफुल हो गया है। मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं सीख रही हूँ, लेकिन अगर मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर हर लड़की के अंदर एक टैलेंट होता है ना, तब बस उससे पहचाने और शुरू करने में देरी ना करें। अगर आप घर पर हो और सोच रहे हो कि कुछ सीखना है तो आज से स्टार्ट करो। सिलाई एक ऐसी स्किल है जो कभी वेस्ट नहीं की जाती, चाहे अपने लिए करो या फ्यूचर में अपने काम के लिए स्टार्ट करो। एक स्किल वाली लड़की हमेशा कॉन्फिडेंट होती है। चलिए गाइज, अब मैं इस कुर्ती को कंप्लीट करने वाली हूँ और आप लोग देखते रहिए। आज माही की फुल प्रोफेशनल मूड ऑन है। ओके, मैं इसको स्टिच करने बैठी हूँ गाइज। ये देखिए मैंने स्टार्ट कर दी है सिलाई, फिर दोबारा से। कितना अच्छा लगता है ना जल्दी जल्दी काम निपटाना फिर घर जाना। मेरी ये लास्ट कुर्ती है और मैं इसको स्टिच कर रही हूँ। गाइस ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी कुर्तियाँ आज मैंने स्टिच की हैं, ब्लैक एंड मेहरून। मुझे ये सारी बहुत अच्छी लग रही हैं और मेरा आज का काम निबट गया है। ये देखिए मैंने आज ये सारी कुर्तियाँ स्टिच की हैं, कितनी प्यारी प्यारी लग रही हैं ना। अब हमारा आज का काम फिनिश हो चुका है फाइनली।
हेलो गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ घर। मैं बहुत थकी हुई थी। अब हम करेंगे आराम और फिर से हमें कल जाना है। चलिए, तो आप मिलना मुझे कल को और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।